Vinita. I'm Vinita. I'm from Miranda House and I'm doing history honors. Yeah, that's all for now. अभी मैं आगे बताती हूँ. So like आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आए थे. वर आस्किंग लाइक हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर CUET. लाइक बहुत लोगों के डाउट्स थे क्योंकि कोर सब्जेक्ट का कोर्स एक पता होता है लोगों को, क्योंकि वो मेजरली आपका 12th में जो आपने पढ़ा है सिलेबस उसी से आ रहा होता है. पर इंग्लिश का थोड़ा आप मतलब कोर्स लिमिट नहीं कर सकते हो, तो इंग्लिश में बहुत लोगों को डाउट होता है. सो आज हम वही सब डाउट्स आपके क्लियर करेंगे कि हाउ यू कैन Also humanities students, I'm here for you. Yeah, you can go ahead, ask question, comment भर दो उसके. Yeah. हाँ. सो आपको पहले ना एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देते हैं कि सिलेबस क्या होता है इंग्लिश का मेजरली. सो जैसे ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करो ना, तो सबसे पहले आपके आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस. उसमें आपने वो अभी 12th में भी दिए ही होंगे और लाइक आप देने वाले हो मतलब बोर्ड्स में जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस वगैरह आते हैं. और फिर एक पार्ट होता है वोकैब का. सो उसमें आता है आपके वन वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम और ईडियम्स एंड फ्रेजेस. तो ये पोर्शन आपका वोकैब कवर करता है. और एक फिर आता है ग्रामर का. तो ग्रामर में जितनी भी आपकी बेसिक ग्रामर वगैरह होती है, लाइक एक्टिव, पैसिव, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब. सो ये ग्रामर का पोर्शन. बेसिकली जब फर्स्ट टाइम CUET हुआ था, which was हमारा सीनियर वाला बैच, राइट? तो they don't had any like ग्रामर वाला पोर्शन which was adverb, adjective वगैरह, ये सब नहीं था उनके. तो हमारा बैच faced it like पूरा इंग्लिश में सब कुछ आया था and we were expecting कि नहीं आएगा because everyone on YouTube was saying कि मत करो यार इंग्लिश इतना, मतलब इतना डीप मत जाओ, just do vocab और ये अनसीन पैसेज से हो जाएगा. बट नहीं, बिकॉज हमारे साथ अगर वो आ गया है तो तुम्हारा तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में आएगा. तो यू शुड फोकस ऑन ग्रामर, स्पेशली फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए. इट डजंट मैटर फॉर साइंस. इंग्लिश का पेपर तो एक ही आता है, मतलब कोई भी हो, साइंस बैकग्राउंड या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज. या बट साइंस के लिए like if you are from CBSE then you need to focus on grammar, क्योंकि ICSE वालों का ऑलरेडी कवर होता है, उनका वो आ रहा होता है. So but if you are from CBSE then you definitely have to cover grammar and you have to focus on it. और इसके अपार्ट अगर हम लोग जाएँ तो जितने भी वोकैब्स वगैरह होते हैं, जो वोकैब वाला पोर्शन होता है, उसके लिए पता है हमारे टाइम पे क्या हुआ था, हम लोगों ने उसकी सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी. लाइक वी एज वी सॉ द पेपर्स, द पास्ट ईयर पेपर्स, सो वी सॉ कि उसमें अधिकतर पोर्शन जो था ना वो वोकैब का ही आया था. पर हमारे टाइम पर क्या हुआ था कि वोकैब आया ही नहीं था. लाइक पूरा ग्रामर था. लाइक हमको पता ही नहीं था इतना कि ग्रामर आने वाली है, क्योंकि किसी ने आइडिया भी नहीं दिया था इसका. सो ये चीज़ हुई थी. तो इसलिए वी आर टेलिंग यू कि कुछ छोड़ो मत, मतलब जो भी सिलेबस है ना पूरा कवर करो. आपको पता नहीं है, लाइक यू डोंट नो कि इस बार क्या होगा और कैसा पेपर बनेगा. या स्पेशली इन द केस ऑफ इंग्लिश, तो यू शुड डू एवरीथिंग. लाइक कुछ भी आ सकता है. इंग्लिश इज़ नथिंग कि यही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है. इट्स नॉट NCERT. तुम्हारे पास NCERT नहीं है, सो जस्ट डू एवरीथिंग. जो कुछ भी हो सकता है कर लो. ऑल्सो MCQ, मतलब प्रैक्टिस MCQ, बस यही की है. ओके. सो लाइक आप लोगों के डाउट्स होते हैं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए इंग्लिश. सो लाइक वी विल सजेस्ट यू सम यूट्यूब चैनल्स विच हेल्प अस. सो आप एक बार उनको रेफ़र कर सकते हो. शिप्रा मिश्रा, आई गेस वो सब जानते होंगे उनको, बिकॉज वो बहुत फेमस है. तो उनके लाइक MCQs आप देख सकते हो. दे हैव idioms and phrases. वो मतलब पूरे MCQ उनकी सीरीज होती है. तो गो एंड चेक आउट दैट चैनल. ऑल्सो अड्डा 24/7 विच इज़ ऑल्सो वेरी फेमस. उसमें रुबैका मैम. हाँ. सो रुबैका आघा मैम वॉज देयर. मैंने तो उनका सब्सक्रिप्शन भी लिया था. सो हेल्प. ऑल्सो PW पे पूरा सीरीज है. एडवर्ब, मतलब पूरा ग्रामर, सब कुछ है भाई. यू जस्ट हैव टू गो एंड सर्च ऑन द यूट्यूब. एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर द इंग्लिश. और व्हेन यू आर सर्चिंग ना, तो आप मतलब ठीक है आप चैनल तो रेफर कर रहे हो, पर आप ना एक हैबिट डालो, लाइक सर्च द टॉपिक्स. जो टॉपिक्स होते हैं ना उसके हिसाब से सर्च करो, और फिर आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिल ही जाएंगे उन टॉपिक्स पर. और फिर आप एक दो वीडियोस देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से वीडियोस से ज़्यादा समझ में आ रहा है. फिर आप वो चैनल रेफर कर सकते हो. या एग्जैक्टली, कि तुम्हें क्या समझ आ रहा है, तुम्हें कौन सा चैनल ज़्यादा अच्छा लग रहा है. दैट ऑल्सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है. एट द एंड वही मैटर करेगा कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं. हाँ. और सबसे पहले आप प्रिपरेशन इंग्लिश की स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले यही करना कि एक पेज लेना, उस पर पूरा कोर्स लिख लेना जितना आपका सिलेबस आने वाला है इंग्लिश में, टॉपिक वाइज. और उसमें जो सब टॉपिक्स होते हैं आप वो सब एक पे लिख के रख लो, और फिर वो टॉपिक वाइज टॉपिक सर्च करो, और ऐसे करके आपका कोर्स कंप्लीट करो. सो ऐसे आपको जल्दी हेल्प होगा वो, और आपको क्लैरिफिकेशन भी मिलेगा कि आपका कितना हुआ है.
हाँ, also I would like to add कि when I was having my CUT exam, मतलब इंग्लिश वाला ही था, तो मैंने अनसीन पैसेज रीड किया एंड आई वाज ब्लैंक. मैं पढ़ रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है. आई वाज नॉट गेटिंग, कि कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है. तो आई लेफ्ट, मतलब मैंने लेजिट MCQ छोड़े थे अनसीन पैसेजेस वाले, और मैं ग्रामर पोर्शन पे गई थी. मे बी पता नहीं क्यों दिमाग में जाए. तो जस्ट यू हैव टू बी काम एंड कंपोज. जब तुम अनसीन पैसेज पढ़ो, हाँ. प्रैक्टिस इट डेली. मैं तो बोलती हूँ कि इंग्लिश का डू इट अभी से, और डेली बेसिस पे करो. डेली बेसिस पे ना आप लोग मॉक सॉल्व कर सकते हो. अभी आप लाइक ओसवाल के जो मॉक टेस्ट वाली बुक्स वगैरह आती है, यू कैन रेफर टू दैट. और आप हाँ. उसके ना एक मॉक्स रोज सॉल्व करो. लाइक इंग्लिश का ना अभी से आप स्टार्ट कर दो. आई हैव सम ऑफ माई फ्रेंड्स जिसके मतलब अच्छे मार्क्स आए थे, लाइक बीट ज्योग्राफी और हिस्ट्री, बट इंग्लिश की वजह से दे स्कोर्ड वेरी लेस. तो इंग्लिश कैन बी अ गेम चेंजर, तो उसके लिए प्रिपेयर करो ढंग से. ऑल्सो मैंने PW की बुक देखी थी इंग्लिश की, विच वॉज नॉट गुड. तो तुम पूरा देख लो एक बार कि तुम्हें कैसा कंटेंट चाहिए, बिकॉज PW की इंग्लिश बुक वॉज नॉट गुड. तो थोड़ा रिसर्च करके ही बुक्स लो तुम लोग. हाँ. सो और मॉक्स की प्रैक्टिस ज़रूर करना. लाइक मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बोला था कि मॉक्स ही है जिससे आपको पूरा सॉर्ट होने वाला है कि आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे गलतियाँ कर रहे हो. सो मॉक की प्रैक्टिस तो करते रहना. और जब एग्ज़ाम, जैसे अभी तो आप ना कोई बुक वगैरह ले सकते हो जो मॉक्स की आती है, लेकिन जब एग्ज़ाम आपकी स्टार्ट होने वाली होगी ना, तो उसके पहले रेफ़र टू ऑनलाइन मॉक्स जो लैपटॉप वगैरह पे होते हैं, क्योंकि उसमें टाइमर वगैरह रहता है ना, तो उससे आपको एक आइडिया आएगा कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं. सो फॉर टाइम मैनेजमेंट रेफ़र टू ऑनलाइन मॉक्स एग्ज़ाम्स के पहले. अभी तो आप लाइक ओसवाल वगैरह की रेफ़र कर सकते हो. सो अगर मोटिवेशन चाहिए तुम लोगों को, तो जस्ट जाओ, जस्ट गो ऑन द सर्च बार ऑन यूट्यूब, सर्च प्रेक्षा मोहिल जोश टॉक, यू विल गेट द वीडियो. तुम उसको देखोगे, मतलब मैंने वो बहुत बाद में देखी थी, बट या आई डिड स्टडीड फॉर इट. बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अगर नहीं भी पढ़ रहे हो ना, तुम एक बार वो वीडियो देख लोगे, तुम लेजिट पढ़ने लग जाओगे. बिकॉज तुम्हें सिर्फ 2 महीने पढ़ना है, उसके बाद तुम्हारी लाइफ विल बी चेंज्ड. तुम हमसे पूछो, हम बहुत फन कर रहे हैं. हम लोग हमारा अभी एक फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है एंड वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. Exactly. लाइक हमको पहले इतना आइडिया भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें होती है, एंड नाउ वी आर डूइंग दैट. और वी आर लाइक बहुत कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए. सो अभी आप थोड़े टाइम की मेहनत है, लाइक कर लो यार. फिर यहाँ पर seriously. आके आपको पता चल ही जाएगा कि फिर आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है. सो अभी दे दो अपना बेस्ट. सो लास्ट ईयर जब मेरा CUT था, सो आई हैड प्रिपेयर्ड वन नोटबुक फॉर ऑल द एंटोनिम सिनोनिम एंड द वोकैब वाला पार्ट. सो आई हैव गॉट दैट कॉपी. सो आई वाज थिंकिंग कि आई विल प्रोवाइड यू, लाइक आपको एक आइडिया मिल जाएगा उन नोट्स से कि आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए, और यू कैन जस्ट रेफर टू दैट वंस. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप वो पूरे नोट्स उन्हीं से पढ़ो या फिर ऐसा कुछ, अपने नोट्स बना सकते हो. सो आई विल प्रोवाइड दैट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो जिसको एक रेफरेंस के लिए चाहिए, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. हाईली रिकमेंड कि तुम्हें एक नोटबुक प्रिपेयर करनी चाहिए इंग्लिश के लिए स्पेशली, बिकॉज तुम लोग पढ़ोगे एक वर्ड को, वो याद नहीं रहने वाला है. तो जो भी तुम नया वर्ड पढ़ रहे हो, तुम दिन के 5-10 whatever you are preparing, तो तुम एक नोटबुक में से लिख लो. यू हैव टू जस्ट जॉट इट डाउन, जिससे कि तुम्हें पता रहे कि तुमने ये वर्ड्स पढ़ लिए, तुम भूलो ना. बिकॉज दैट विल बिकम वेरी हेल्पफुल एंड में जाके, कि तुम्हारे पास तुमने अगर 300, 500, 3000 वर्ड्स अगर तुमने लर्न किए हैं, तो एक पूरा उसका रिकॉर्ड होना चाहिए. और दैट विल नॉट ओनली हेल्प इन CUT, तुम आगे जाओगे, दैट विल वर्क वहाँ पे भी. सो एक इंग्लिश की तो प्रॉपर नोटबुक तुम्हारे पास होनी चाहिए. हाँ, क्योंकि एग्जाम्स के पहले जब आपकी एक दिन बचा होगा ना आपकी एग्जाम को, कि अगले दिन आपकी एग्जाम है, तो आप बहुत कंफ्यूज होगे. लाइक आपको समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़ना चाहिए, अब कौन से मॉक सॉल्व करें, क्या पढ़े. सो वही नोटबुक रहेगी जो आपकी बहुत हेल्प करेगी. सो प्रिपेयर दैट नोटबुक. अभी से आप नोट्स बनाते चलो और एक ही कॉपी मेंटेन करो, उसमें सब कुछ लिखते जाओ, और फिर एग्जाम के पहले बस उसको रीड करना, उसको रिवाइज करना. ओके. सो लाइक ये सब तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया. और अगर इसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन कमेंट डाउन. अगर आपको कोई कॉलेज का टूर चाहिए या फिर कोई कॉलेज के बारे में इफ़ यू वांट टू नो, सो देन ऑल्सो डू लेट मी नो. शी इज़ फ्रॉम मिरांडा. सो हाउ इज़ मिरांडा? Miranda is absolute love. Miranda has a different energy. मतलब आप एंटर करोगे कॉलेज में, तुम देखोगे कि यार इधर सब कुछ बहुत अच्छा है. पता है, लाइक आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग यहाँ पे ऑन माई फ्रेशर्स एंड somebody came and just gave me a comment. It was so lovely. Like बहुत अच्छा लगता है.
feminine, especially the feminine energy in Miranda is like wow, yaar. Like crowd is so good. Miranda ka crowd is like the cream crowd of from all over the India, I must say. Coming to professors and all, they are fun. I'm from history honors and I have my so many professors. They are chill. Also पढ़ना पड़ेगा. ये मजे. EIR रैंकिंग 1 ऐसे ही नहीं है, सो गाइस मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी. हाँ, मैं लग रहा हो कि ये मजे मजे हैं, ऐसा नहीं है. तुम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें मजे आने वाले हैं, मतलब मजे आते हैं ऑब्वियसली, बट उतना ही पढ़ना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि स्कूल खत्म हो गई एंड यू आर इन कॉलेज तो तुम कुछ भी करोगे. यू हैव टू स्टडी एट द एंड. So yeah, they have very good societies and Miranda is love, bhai. Miranda is the safest place for women, for girls, like in the whole Delhi, I must say. मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग कि आपको मॉक्स कहाँ से मिलेंगे. जो मॉक्स मैंने प्रैक्टिस करे थे, लाइक आई हैव प्रैक्टिस सुनील पांडा सर्स मॉक. सो उनके मॉक बहुत ज़्यादा अच्छे थे, स्पेशली फॉर द कोर सब्जेक्ट एंड दोज हु आर परस्यूइंग कॉमर्स. सो उनके लिए बेस्ट मॉक्स है सुनील पांडा सर के. उनके मॉक से लाइक मेजर पोर्शन, बहुत सारा पोर्शन आया था. सो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस डोमेन्स लाइक अकाउंट्स, BSc और इकोनॉमिक्स, सो आप सुनील पांडा सर के मॉक्स रेफर कर सकते हो. उनके मॉक्स जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं. ऑल्सो फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जो बोल रहे हैं कि MCQ कहाँ से करें, तो आई वुड रियली सजेस्ट, मतलब जो मेरे को हेल्प आउट किया, लाइक लेजिट ये हुआ था कि एक रात पहले आई वॉज जस्ट वॉचिंग ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ कि अंकिता, स्पेशली अंकिता मैम फॉर हिस्ट्री वीडियोज़ नहीं होती है जिसमें दे आर जस्ट वो आपको टाइम देते हैं 5 सेकेंड का एंड यू हैव टू टिक इट आउट इन योर कॉपी और व्हाटएवर यू वांट टू डू. तो वहाँ पे ऐसे वीडियोज़ होती है स्पेशली फॉर ह्यूमैनिटीज़, लाइक जोग्राफी की भी है एंड ऑल्सो हिस्ट्री की भी है. तो मेरे एग्जाम में सारे क्वेश्चन, लाइक मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम दोज वीडियोज. हाँ, जोग्राफी के लिए आई रिमेंबर दिस चैनल मालवी अकेडमी करके था, तो उसमें जो क्वेश्चन आया था अटल टनल से रिलेटेड, विच वॉज नॉट देयर इन NCERT बट इट वॉज देयर इन एग्जाम. सो उनको पता नहीं कैसे पता चलता है. आई एम स्टिल वेरी शॉक्ड कि उनको कैसे पता चला. तो यूट्यूब वीडियोस के जो MCQs होते हैं, जो 50 मिनट की वीडियोस होती है, बैठो यूट्यूब को खोलो और वो जो MCQ करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लेजिट वो इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन लाइक यू आर डूइंग MCQs और तुम्हें आ रहा है तो विच इज़ फाइन. अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको तुम जॉट डाउन करो कॉपी में एंड रिवाइज इट, तो तुम्हें वो लर्न भी होगा और तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो रही है. ऑनलाइन मॉक्स प्रैक्टिस करो. हाँ, सो एग्ज़ाम के पहले ऑनलाइन मॉक्स ही प्रैक्टिस करना आप, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट उन्हीं से आने वाला है. क्योंकि पूरा पेपर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कितने टाइम में हो रहा है और आप कवर कर पा रहे हो कि नहीं उस टाइम में वो पेपर. सो लाइक हाँ, ऑनलाइन मॉक ज़रूर प्रैक्टिस करो. और कॉमर्स के लिए मैंने बता दिया, सुनील पांडा सर के मॉक्स आप कर सकते हो. और ह्यूमैनिटीज़ के लिए इसने बता दिया. तुम सिर्फ ये 2 महीने पढ़ रहे हो, तुम्हारा एडमिशन होगा यार. बिकॉज मेरे इतने फ्रेंड्स हैं जिसके अच्छे नहीं आए थे बोर्ड्स में, 70% आ रहे हैं, बट स्टिल दे आर मेकिंग इट टू मिरांडा, विच इज़ अ बिग डील. इफ वी कैन डू इट, यू तो कैन ऑब्वियसली डू इट. यू हैव इनफ टाइम अभी. लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड दिस इन प्रीवियस वीडियो कि आपको करनी है प्रैक्टिस. बस जो 2 महीने आपके होंगे ना बोर्ड्स के बाद, उसको तो फिर दे ही देना CUET के लिए. बस वो 2 महीने हैं आपके पास और उसके बाद फिर आपका ड्रीम कॉलेज आपका वेट कर रहा है. प्रिपरेशन अच्छी रखो और बोर्ड्स का अफेक्ट मत होने देना. अभी से प्रिपेयर करते रहो. और इंग्लिश तो ज़रूर करो अभी से प्रिपेयर. डोमेन आपका बोर्ड्स के साथ साथ होते ही जा रहा है प्रिपेयर. गाइज ऑल्सो मैनिफेस्ट योर ड्रीम कॉलेज हमने किया था. हम दिन भर यूट्यूब पे बैठे रहते थे, हम व्लॉग्स देख रहे हैं कि अच्छा ये हो रहा है, तो यार मैनिफेस्ट करो. पता है मैनिफेस्टेशन हेल्प्स. मुझे अभी भी याद है, मेरा वॉलपेपर था DU का. ओह माय गॉड. और मेरा एग्जैक्टली मेरा मिरांडा हाउस का पिक्चर मेरे को याद, मेरे को पिक्चर नहीं मिल रही थी, तो मैं Pinterest पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया एंड आई गॉट दिस पिक्चर फ्रॉम हॉस्टल एंड आई पुट दैट ऑन माय वॉलपेपर व्हिच वाज माय मोटिवेशन. या लेट्स एंड दिस वीडियो. आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे. लाइक इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स सो डू लेट मी नो. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.